वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए प्रवेश मसीह के वचन के हम सुनेंगे, प्रवेश मसीह के वचन के सुनेंगे और वचन का पालन करना है। याद करो, हालेलुया। खाना है, भोजन करते हैं, तुरंत घोट जाते हैं, मुंह में डालते तो खा लेते हैं, घोट जाते हैं नहीं ना। भोजन मुंह में डालते समय, रोटी मुंह में डालते समय पहले कूचते हैं। हम लोग कूचते हैं ना, जब कूचते तब स्वादिष्टि मिलती है। घोट जाएगा तो कोई स्वादिष्टि नहीं मिलेगा, है ना। अगर तुरंत मुंह में डालेगा, तुरंत घोट जाएगा तो कोई स्वादिष्टि नहीं मिलेगा। कितना बढ़िया व्यंजन क्यों न बना के रखो, मगर उसमें स्वादिष्टि नहीं होगी। जब तक उसके कूचेगा नहीं तब तक स्वादिष्टि नहीं मिलेगी। इसी तरह प्रभु का वचन जब तक सुनेगा नहीं, सुनकर इस पे मनन चिंतन जब करेंगे तब इनमें से जीवन निकलता है। हालेलुया हालेलुया। जब सुनेंगे और सुनकर इस पर मनन चिंतन करेंगे तो वचन के द्वारा आप लोगों को क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। संतों के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 15 वाक्य हम 18 से 19 तक। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया है। हालेलुया 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 हालेलुया। देखो प्रभु यीशु कहते हैं, यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया। हालेलुया हालेलुया। बड़े बड़े विश्वासी लोगों की बातें, बड़े बड़े धर्म गुरुओं की बातें देख लो, बड़े बड़े धर्म गुरुओं की बात, धर्म का प्रसार प्रचार करने वालों की बात है। हालेलुया। प्रभु यीशु क्या कहते हैं? यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया है। हालेलुया 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 हालेलुया। मगर हम सब क्या करते हैं? हम सब लड़ना झगड़ना शुरू करते हैं। हालेलुया हालेलुया। हम सब एक दूसरों से लड़ना झगड़ना शुरू करते हैं, हमें लड़ना झगड़ना नहीं। हालेलुया हालेलुया। यदि संसार, वचन में लिखा है, यदि संसार तुम लोगों से बैर करो तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया। हालेलुया हालेलुया। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। हालेलुया हालेलुया। जो वचन सुनते हैं, जो वचन सुनते हैं प्रभु का, प्रतिदिन वचन सुनने वाले हैं, परमेश्वर ने उन्हें चुना है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने चुना है वचन सुनने के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। वचन में लिखा है, यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। हालेलुया हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, जिन व्यक्ति के परमेश्वर ने संसार में चुना है, हालेलुया हालेलुया, हमारे माता पिता नहीं, हमारे भाई बंधु, हमारे गांवपुर देशवासी नहीं, परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वचन में लिखा है ना, यदि संसार तुम लोगों से बैर करो तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया। हालेलुया हालेलुया। कोई हमसे बैर करता है तो हमें उसके साथ बैर करने की जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर पर छोड़ो ना, उन्हें परमेश्वर पर छोड़ो। परमेश्वर पर छोड़ते नहीं है ना,
विश्वास मेरा इतना बड़ी प्रभु पर है, हमारा भरोसा परमेश्वर पर बहुत बड़ी है। देख लो, मगर जब समय आ जाता है तो हम सब विचलित हो जाते हैं। कैसे विचलित होते हैं? हालेलुया। विचलित कैसे होते हैं? प्रभु यीशु कहते हैं, यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने हमसे बैर किया है। हालेलुया। ये बात भूल जाते हैं, ये बात भूल जाते हैं, ये खत्म कर देते हैं वहीं पर। मगर हमें खत्म नहीं करना है, इस समय ये वचन को हमें याद करना है। हालेलुया। यदि तुम संसार के होते, देखो प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। हालेलुया। तो आप लोग चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आप लोगों को चुना है। हालेलुया। अब किसी से बैर करने की जरूरत है? किसी से बैर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। शुक्ति ग्रंथ अध्याय हम 1 वाक्य हम पढ़ते हैं 23 में। हालेलुया। वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, प्रज्ञा कहती है, यदि तुम मेरी चेतावनी पर ध्यान दोगे तो मैं तुमको अपना आत्मा प्रदान करूंगी और तुम पर अपना संदेश प्रकट करूंगी। हालेलुया। हालेलुया। कौन कहती है? प्रज्ञा। प्रज्ञा ज्ञान। हालेलुया। वो प्रज्ञा क्या कहती है? देखो, प्रज्ञा कहती है, यदि तुम मेरी चेतावनी पर ध्यान दोगे तो मैं तुमको अपना आत्मा प्रदान करूंगी और तुम पर अपना संदेश प्रकट करूंगी। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा मनुष्य पर उतरता है, जब पवित्र आत्मा आएगा, आप लोगों के कैसे चलना है मालूम हो जाएगा। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा आपको संदेश देगा, कैसे चलना, कैसे बोलना, कैसे चलना है, कैसे कदम बढ़ाना है, वो कौन बताएगा? वो पवित्र आत्मा आपको बताएगा। हालेलुया। कितने हमारे भाई बहन प्रार्थना के लिए मांग करते हैं तो कहते, भैया जी मेरे लिए प्रार्थना करिए। क्या चीज के लिए प्रार्थना करना, बोलो ना। हमारे लिए प्रार्थना करिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य भरने के लिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य भरने के लिए मेरे लिए प्रार्थना करिएगा। हालेलुया। देख लो, उनका मांग है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य भरने के लिए। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आएगा मेरे भाई मेरे बहनों, आपके सब कुछ बता देगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप प्रभु के वचन का पालन करेंगे, पवित्र आत्मा आपके पास में आ जाएगा। हालेलुया। आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु के वचन के एक एक वचन का पालन करेंगे, पवित्र आत्मा आपके साथ हो जाएगा। हालेलुया। 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 लोग प्रभु प्रभु कहते हैं ना जाने कितना दुनिया संसार में प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं। देखो, प्रभु यीशु कहते हैं क्या? जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, सबके सब लोग ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो लोग ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे वही व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। तो जो व्यक्ति प्रभु प्रभु करता है वो व्यक्ति प्रभु के एक एक वचन का पालन करेगा, पवित्र आत्मा उनके पास में तुरंत आ जाएगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा उनके पास में पहुंचेगा, उन्हें सब कुछ बता देगा। पवित्र आत्मा सब कुछ बताएगा, सब कुछ बता देगा। हालेलुया। हमें कैसे रहना, कैसे चलना, कैसे डोलना, कैसे बोलना, हमें क्या करना है, ये कौन बताएगा? ये पवित्र आत्मा हमें सब कुछ बताएगा। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय हम 2 वाक्य 1 से 3 तक पढ़ते हैं। पुत्र, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो, देख लो आज परमेश्वर क्या कहते हैं। पुत्र, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। हालेलुया। देख लो, पुत्र, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो
तो विपत्ति से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, और तुम्हारा हृदय निष्कपट हो। हालेलुया। हालेलुया, उनमें छल, कपट, बुराई, बुरी आदत, बुरी नशा, बुरी इच्छा, लालच, प्रलोभन नहीं आने पाए, ये समय नहीं आने पाए। हालेलुया, हालेलुया। देखो, घमंड, लालच, गुस्सा, क्रोध, बुराई, बुरी आदत, बुरी इच्छा नहीं जीवन में होना चाहिए। देखो, एकदम नहीं आने पाए, क्योंकि अब आप लोग लड़ने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, आप लोग विपत्ति से लड़ने जा रहे हैं। विपत्ति से व्यक्ति जब लड़ने जाता है, उनमें घमंड ना होना चाहिए कि मैं घमंड से लड़ूंगा, अहंकार से लड़ूंगा। हाँ, नहीं ना, नहीं ना, अहंकार घमंड से नहीं, प्रलोभन लालच के द्वारा घमंड नहीं, घमंड के द्वारा नहीं। पुत्र, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। तुम्हारा हृदय निष्कपट हो, तुम दृढ़ संकल्प बने रहो। विपत्ति के समय तुम्हारा जी नहीं घबराए। हालेलुया, हालेलुया, विपत्ति के समय तुम्हारा जी नहीं घबराए। हालेलुया, हालेलुया, दुख के समय तुम्हारा जी नहीं घबराए। हालेलुया, हालेलुया, दुख के समय घबराने लगा यीशु। जब प्रभु यीशु मसीह के पास दुख आया, समस्या आया, विपत्तियां आया, प्रभु यीशु मसीह घबराने लगा। दुख के समय घबराया नहीं। हालेलुया, देख लो, दुख के समय यीशु नहीं घबराया, वो अपने पिता से लिपटे रहा। हालेलुया, हालेलुया, दुख के समय अपने पिता से यीशु लिपटा रहा। हालेलुया। हालेलुया, जब हम लोगों के पास दुख समस्या जब आता है, तो हम लोग प्रभु से विचलित हो जाते हैं। हो जाते कि नहीं? जो नाना प्रकार की समस्याओं से हमें उलझना पड़ता है, नाना प्रकार की समस्या जो मेरे जीवन में घेर लेता है, तो मैं प्रभु से धीरे से दूर हो जाता हूँ, धीरे से प्रभु से दूर हो जाता हूँ। हालेलुया। हालेलुया, जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जब दुख आया, समस्या आया, यीशु मसीह अपने पिता से विचलित नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, ईश्वर से लिपटे रहो। हालेलुया, हालेलुया, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, लपटे रहो, लगे रहो, अंत में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया, दुख के समय में यीशु अपने पिता से विचलित नहीं हुआ। दुख के समय प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के पकड़े रहा। हालेलुया, हालेलुया, उनके वचन का पालन करते गया, पकड़े रहा, अंत में विजय प्राप्त कर लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, कितने लोग दुख के समय, विपत्ति के समय ना जाने कितने प्रभु से दूर हो जाते हैं, ना जाने कितने दूर चले गए ईश्वर से, पाप में जीवन बिता रहे हैं, पाप में जीवन, नशे की जीवन, बुराई बुरी आदतों की जीवन जी रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, अमृतों की ओर पहुंचने वाले हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, तो प्रभु आज के वचन में क्या सुना है? पुत्र, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ, और तुम्हारा हृदय एकदम निष्कपट रहे, एकदम शुद्ध रहे, और तुम दृढ़ संकल्प बने रहो। तुम दृढ़ संकल्प बने रहो। विपत्ति के समय तुम्हारा जी नहीं घबराए, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, अंत में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया, रोमी अध्याय 8 वाक्य हम 31 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। हालेलुया। हालेलुया, संत पौलुस क्या कहते हैं? यदि ईश्वर हमारे साथ है तो हम कौन हमारे विरुद्ध होगा। हालेलुया। हालेलुया, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। हालेलुया। हालेलुया, यदि ईश्वर हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का डर नहीं है। लाखों बीमारी आए, लाखों बीमारी जाए, लाखों समस्या आए, लाखों समस्या जाए, हमें किसी चीज का डर क्यों डर नहीं है? क्यों डर नहीं है? क्योंकि यदि ईश्वर ही हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का डर नहीं, भाग जाएगा, भाग जाएगी। यदि ईश्वर हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का डर नहीं, विपत्ति भाग जाएगी, समस्या भाग जाएगा।
याद रखना, बोलना मत। हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। जब विश्व मंडल का परमेश्वर हमारे साथ है, सारी सृष्टि के बनाने वाला परमेश्वर हमारे साथ में है, हमें बनाने वाला हमारे साथ में है, तो हमें किसी चीज का डर नहीं। आप लोग कभी अपने आप को अकेला महसूस मत करो कि मैं अकेला हूं। आप लोग कभी मत सोचिए कि मैं एकदम अकेला हूं। आप लोग अकेला नहीं हो। हालेलुया। हालेलुया। आपके साथ में परमेश्वर है। हालेलुया। ये विश्वास करो कि ईश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। ये भरोसा रखिए कि परमेश्वर मेरे साथ में है, मैं अकेला नहीं हूं। कभी अपने आप को अकेला महसूस मत करो। हालेलुया। हालेलुया। ना जाने कितने लोग अपने आप को अकेला महसूस करके, ना जाने कितने लोग रो रहा है, बिलक रहा है, घबरा रहा है, मैं अकेला हूं, मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, है ना। मैं मर गया होता, मैं अकेला हूं, मैं मर गया होता, मैं अकेला हूं, मैं कैसे। परमेश्वर आपके साथ रहता है। सारे लोग साथ छोड़ देगा, सारी दुनिया साथ छोड़ देता है, मगर परमेश्वर साथ छोड़ने वाला नहीं है। वो आपके साथ रहता। कब तक साथ रहेगा? कब तक साथ रहेगा? दुनिया के अंतिम क्षणों तक परमेश्वर आपको आपके साथ रहने वाला। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी गाना में गाया जाता है ना, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। अब घबराना नहीं ना है, घबराना नहीं ना है, अकेला महसूस नहीं करना है। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा, दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। ये बात क्या कह रहा है? ये बात कौन कह रहा था? ये बात परमेश्वर कहते हैं। ये बात, ये वाणी किसकी है? ये आवाज किसकी आ रही है? ये परमेश्वर की आवाज है। क्या आवाज है? मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। ये परमेश्वर की आवाज को भूलना मत। ये आवाज को हमेशा अपने हृदय में गूंजने दीजिएगा। ठीक है, ये आवाज को हमेशा अपने हृदय में गूंजने दीजिए कि परमेश्वर की वाणी है कि मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। सारों को जय यीशु, जय यीशु।